स्कूल में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े एहसान है हम पर कि हमने स्कूल में ये पढ़ा है कि कैसे कंप्यूटर खोला जाता है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कंप्यूटर कैसे खोला जाता है, कॉपी पेस्ट कैसे होता है। वो लिखा हुआ है कि कैसे कॉपी पेस्ट होता है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। बता रहे हैं कि पहले माउस को ड्रैग करके वो जो तुम देख रहे हो ना एरो बना हुआ है, वो तुम डेस्कटॉप के आइकन के ऊपर रखो, उसके बाद फिर तुम लेफ्ट क्लिक करो और उसको तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी एजुकेशन की वजह से ही तो हम इतना कुछ जानते हैं। अगर आपके ये फजूल तरीन घटिया जाहिलाना और वक्त बर्बाद करने वाली किताबें अगर आपकी ना होती तो आज हम कुछ हासिल ना करते। आज हमें ये वीडियोस बनाना नहीं आती। हमने आपसे सीखा है कि कैसे जाहिर है कैमरा खोलना आपसे सीखी है ना हमने। कैमरा खोलना ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये आपके दिमाग से भी बड़ी बात कर दी मैंने। वो कंप्यूटर की टीचर ने दिखाया था, वो भी बड़े पुरानी चीज़ें रखी हुई थी उनके पास, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को यही कचरा पढ़ाना है ना। वो जो USB की तरह था, पता नहीं किधर लगता था कंप्यूटर में, तो ये भी नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा टाइम नहीं है। लेकिन एजुकेशन हमें उस टाइम की दी जा रही है। थैंक यू फॉर टीचिंग अस हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है आमिर को लेट्स सी क्रिएटिव में खुशामदीद। आज मैं इस हवाले से अपने वर्ड्स रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूट्यूब की क्या अहमियत है। अगर मैं ये कहूँ कि यूट्यूब पाकिस्तान के यंगस्टर्स के स्किल्स की शहरग है तो ये बात गलत नहीं होगी। और मैं इस मसले पे बात इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा धंधा रुक जाएगा यूट्यूब बैन होने से, मैं अपनी वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाऊंगा। हाँ, मेरे कॉन्टेंट का मसला ये होगा कि मैं अपने एजेंडा को प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं डेली मोशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इवन अगर हर प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो मैं मैसेजेस के जरिए भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं। और अगर आपने सिम्स बंद कर दी पाकिस्तान में तो हम बात करते भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों तक, जब तक आप हमारी जबान नहीं काट देते। खैर, मसला ये नहीं है कि यूट्यूब बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि परेशान ना हो, यूट्यूब नहीं बंद होगा। मसला इस मुल्क के लिए अब यूट्यूब का बंद होना नहीं है। ये छोटी सोच वाले लोग इक़्तिदार पजीर है। मसला ये है क्योंकि हर दफ़ा मुल्क को बचाने वकार ज़का नहीं आएगा। मैं वकार ज़का को वैसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस चीज़ में आई अप्रिशिएट हिम, क्योंकि वो सिर्फ एक पबजी के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरे मुल्क के लिए लड़ रहा है। ये मैं बताता हूँ क्यों। मैं सब इसलिए सोचता हूँ कि दुनिया IT की तरफ बढ़ रही है। अभी वो वक्त आ रहा है कि जब डिजिटल वार ही चलेगी सिर्फ, यानी जो कंट्री खुद को डिजिटलाइजेशन में स्टेबल नहीं कर पाएगा, मुमकिन है वो मैप से भी खारिज हो जाए। ठीक है, आप यूट्यूब बंद करके शायद कोई बेहुदा चीज़ें बंद करना चाह रहे हो। आई थिंक बिगो जैसे आपने बंद किया, या टिकटॉक बंद करने की बातें चल रही हैं। वैसे टिकटॉक बंद नहीं होगा क्योंकि इनकी अपनी बहन बेटियां टिकटॉक। हाँ, मैं बोल ये रहा था कि मैं खुद भी बेहयाई के खिलाफ हूँ। मैं बेहयाई को प्रमोट नहीं करता, लेकिन इस तरह यूट्यूब बंद करके जिसमें इन लोगों को बेहयाई नज़र आती है, यानी इनको बेहयाई उन बेहुदा फिल्मों में नहीं नज़र आती। जब इनकी वुमन राइट्स की निगहबान, जिसको इन्होंने खुद अपॉइंट किया है, वो जब मुजरे करती है फिल्म्स के अंदर, तब ये इनको नज़र नहीं आता कि इनकी बेटी नंगी होकर नाच रही है, मुजरा कर रही है। तब कहाँ जाती है इनकी हया? या फिर अभी जो ISI पे फिल्म बन रही है, क्या कल्चर दिखाया जा रहा है उसमें? और सड़कों पर इस्लाम के खिलाफ खुलेआम बात होती है। मुझे लगता है 2 मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। लूथियत को प्रमोट किया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं लूथियों के, तब आपकी हया कहाँ होती है? तब आपका इस्लाम कहाँ होता है? इस वक्त सबसे बड़े मसाइल क्या है? मुल्क में हर तरफ करप्शन हो रही है, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डाके हो रहे हैं, ऐसे ही मोबाइल स्नैच करके चले जाते हैं। अब तो मोबाइल स्नैचिंग को कोई मसला ही नहीं समझता। पाकिस्तान के अंदर 2 घंटों में 1 रेप होता है, 8 घंटों के अंदर 1 गैंग रेप होता है। किसकी बहन बेटियां जिनके साथ ही रेप्स हो रहे हैं? मैं क्यों हमेशा इन चीज़ों पर वीडियोस बनाता हूँ? किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। हो सकता था कि वो हमारी बहन बेटी होती, मैं इशारों में ये बात कर चुका हूँ, लेकिन लोग समझते ही नहीं। महसूस करो, हो सकता था कि तुम्हारी बहन बेटी होती। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इसी मुल्क में रह रहे हो तुम, इसी कल्चर के साथ, जहाँ पर इंसाफ नहीं होता लोगों के साथ। क्या कसूर था उस 14 साल बच्ची का जिसके साथ मदरसे में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसको बेच दिया गया? सोचो वो क्या महसूस कर रही होगी। तब आप लोग अपने कानों से पर्दे निकाल कर अपनी आंखों पे क्यों रख देते हो? तब आपका इंसाफ कहाँ जाता है? तब आपकी हया कहाँ जाती है? तब आपका इस्लाम कहाँ जाता है? ये इस्लामी मुल्क कैसे? यहाँ पर मैंने कभी किसी चोर का हाथ कटते नहीं देखा, यहाँ पर मैंने कभी जिनाखोर का संसार होते नहीं देखा। और अगर कोई हमारी असेंबली के अंदर इस्लाम की बात करे या इस्लामिक लॉज की बात करे
तो कोई आराम से कैसे बोल देता है कि ये इनह्यूमन लॉज है? कोई इस्लामी मुल्क के अंदर कुरान को इनह्यूमन कैसे बोल सकता है? फिर ये बात भी सही है कि जो लोग खुद शराब पीते हो वो शराब को बंद कैसे करेंगे? शराब तो आम बिक रही है, मुसलमान पी रहे हैं, आप अंधे हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर आइस का नशा चल रहा है, आप अंधे हैं। यहाँ के यंगस्टर्स शराब में लगे हुए हैं, चर्च में लगे हुए हैं, जिना में लगे हुए हैं, आइस में लगे हुए हैं, आप अंधे हैं। और आपको बेहयाई सिर्फ फिर यूट्यूब पर नजर आती है। मैं यूट्यूब को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट होती है, ये बहुत छोटी सोच है। एंटरटेनमेंट तक महदूद रहना बहुत छोटी सोच है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके सामने एंटरटेनमेंट या यूट्यूबर्स का पेट पलना ये अभी बहुत छोटी चीज़ है और आपको इसकी कोई परवाह भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन मार्केट में पाकिस्तान से 102 गुना बड़ा है। तो हम वैसे ही डिजिटलाइजेशन में बहुत पीछे हैं। अभी हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इनको आंखें नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें एक चीज़ अभी इस वक्त में कर सकते हैं, अपने मुल्क को स्टेबलाइज कर सकते हैं कम अज कम डिजिटलाइजेशन में। चूंकि अगर ये ना कर पाए हम तो हमारी कौम बहुत पीछे हो जाएगी। कैसे डिजिटल वार लड़ी जाएगी? सबसे पहली चीज जिसकी नीड है यंगस्टर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास आधी आबादी से भी ज्यादा यंगस्टर्स हैं। तो फिर भी हम डिजिटलाइजेशन में इतने पीछे क्यों हैं? इसकी वजह है स्किल्स नहीं हमारे पास। अब ये तरीका दुनिया के लिए पुराना हो चुका है कि पहले स्कूल पढ़ना है, फिर कॉलेज में जाना है, फिर यूनिवर्सिटी पढ़नी है, उसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी है और बस बात खत्म। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम स्टेबलाइज कभी नहीं हो पाएंगे। अभी स्किल्स बचपन से सीखने होंगे लोगों को, लेकिन अगर कोई स्किल नहीं भी सीख रहा तो भी मुल्क को कम अज़ कम इस हालात से अच्छा होना चाहिए। क्यों हमारे पास यंगस्टर्स में भले कोई स्किल बचपन से नहीं सीख रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुल्क इन हालात पे तो ना हो ना। इसलिए कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ कचरा पड़ा नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ डिग्रीज़ के पीछे हैं, लेकिन बात सिर्फ डिग्रीज़ की नहीं है। यहाँ पर पैसे के सिवा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सब कुत्ते बैठे हुए हैं, उनको हड्डी देनी होती है माजरत के साथ। कहते हैं जी बच्चे पॉलिटिक्स पे बात ना करें। मैं बाय द वे पॉलिटिक्स पे बचपन से बात करता रहा हूँ, इसलिए कि तुमने पढ़ने के लिए हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। स्कूल्स कॉलेजेस में हमें ये पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर की किताबों में कि कैसे कंप्यूटर खोला जाता है, कैसे आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। मैं पहले भी इस पर वीडियोस बना चुका हूँ। कैसे शट डाउन किया जाता है, कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है, ये पढ़ाओगे अब तुम हमें। ऐसे हमें डिजिटलाइज बनाओगे तुम, ऐसे हमें स्किल्स सिखाओगे। इन स्किल्स की जरूरत है हमें। और इस तरीके से जब तुम हमारा बेड़ा गर्क करोगे तो फिर भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे चुप रहे। बच्चे नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? तुम जो करप्शन में लगे हुए हो। कंप्यूटर की किताब में ये लिखा हुआ है कि लेटेस्ट विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP है। अल्लाह की कसम खाओगी ये लेटेस्ट विंडोज है। उसमें लिखा हुआ है कि ऑफिशियल विंडोज है। कौन पागल ऑफिसर होगा जो अपने पीसी में विंडोज XP चलाता होगा? कौन जाहिल है? कौन खोते का बच्चा है? अगर ऐसा कोई पागल है तो वो पुराने जमाने में जी रहा है तुम्हारी तरह। आज तो एडोबी के सॉफ्टवेयर विंडोज 8 भी नहीं सपोर्ट करता। यानी ये जो बुक बात कर रहा है कि विंडोज XP आजकल लेटेस्ट विंडो है, तो इसका मतलब इस बुक को, इस एजुकेशन सिस्टम को तो पता ही नहीं है एडोबी का। और जिस एजुकेशन सिस्टम को एडोबी का नहीं पता, और वो एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल्स देगा, वो हमें डिजिटलाइज बनाएगा। रेड बुल पे केस हुआ था उसके स्लोगन पे, क्योंकि रेड बुल कहता है रेड बुल गिव्स यू विंस। वो केस वो हार गए थे और उनको जुर्माना देना पड़ा था और स्लोगन भी चेंज करना पड़ा था। यानी उन्होंने विंग्स की स्पेल चेंज कर दी थी। लेकिन क्यों हारे थे वो? क्योंकि वो एक झूठ लिखा हुआ था। हमारे बुक्स के अंदर झूठ लिखा हुआ है। कौन करेगा इन पर केस? और अगर केस करेंगे भी तो कौन देगा ध्यान? क्योंकि ये अंधे तो नहीं है, ये खुद देख रहे हैं कि चीज़ें पुरानी है। और जिन लोगों को स्किल्स के बिना जॉब मिल जाती है सिर्फ पैसे खिलाकर, वो क्यों तो पढ़ेंगे। यानी ना पढ़ने वालों को पढ़ने का शौक, ना पढ़ाने वालों को पढ़ाने का शौक। लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें? तुमने तो बिटकॉइन वगैरह बंद कर दिया, यहाँ पर ब्लॉकचेन बंद कर दिया, ये कहकर कि भाई पाकिस्तान को नुकसान होगा। ठीक है जी, हमने मान लिया, लेकिन जो तरीका हमारे लिए खुला हुआ है यूट्यूब, स्किल्स पाने का वाहिद तरीका है हमारे पास यूट्यूब। बताता हूँ कैसे। जब आप एक बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्किल नहीं देते हो तो बच्चा जाहिर है अपने लिए सिर्फ एक ही तरीका ढूंढता है, यूट्यूब से स्किल सीखने का। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, जो सीखना चाहता है वो सोचता है मेरा पैशन क्या है। अच्छा जी, मेरा पैशन एडिटिंग है या मेरा पैशन प्रोग्रामिंग है। उसी वक्त अपना लैपटॉप या मोबाइल या कुछ भी उठाकर खोलता है कि देखूं कैसे होता है। अगर उसका पैशन है कि भाई ये वीडियोस कैसे बनती हैं, तो वो सर्च करेगा हाउ टू मेक वीडियोस। उसके पता चलेगा कि एडिटिंग की जाती है, तो सीखना चाहेगा कि कैसे एडिटिंग होती है, व्हाट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू एडिट। वो सर्च करेगा, उसे पता चलेगा कि एडोबी का प्रीमियर प्रो या फाइनल कट
वो कहेगा जी डाउनलोड कैसे होते हैं, वो भी सर्च करेगा हाउ टू डाउनलोड प्रीमियर प्रो, उसे लिंक मिलेगी, वहां से वो क्रैक करेगा या प्री एक्टिवेट करेगा, जो भी उसको करना है। उसके बाद अब आता है सीखूं कैसे, फिर सर्च करेगा बिगिनर ट्यूटोरियल्स फॉर प्रीमियर प्रो, फिर उसे पता चलेगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो अपनी छोटी मोटी वीडियोस बनाएगा, ट्रांजिशंस लगाकर, कलर ग्रेडिंग वगैरह करके, उसमें टाइपोग्राफी कर ली, बन गई पूरी वीडियो, रखेगा यूट्यूब पर। फिर वो कमर्शियल्स की प्लानिंग करेगा कि कैसे कमर्शियल्स बनाने हैं। घर में उसे कोई कोला का कैन मिल गया या पेप्सी कैन मिल गया, वो उठाकर उससे कमर्शियल बना लेगा, यूट्यूब पर रख लेगा, अपना एडसेंस के साथ कनेक्ट कर लेगा अपने अकाउंट को, वहां से पैसे कमाएगा। और फिर जब सोचेगा कि इससे कैसे कमाऊं, फिर सर्च करेगा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एडिटिंग, फिर से पता चलेगा कि भाई फ्रीलांसिंग में किया जाता है कुछ, व्हाट आर द वेबसाइट्स टू फ्रीलांस, उसे पता चलेगा फ्रीलांसिंग एक वेबसाइट है, फाइवर एक वेबसाइट है। फिर वो सर्च करेगा हाउ टू मेक अकाउंट ऑन फाइवर, उसे पता चलेगा कि फाइवर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक जिग्स ऑन फाइवर। वो अपने काम को चलाएगा। चंद महीने पहले जिस अंग्रेज से उसने एक स्किल सीखा, आज वो अपना वही स्किल उसी अंग्रेज को बेचेगा। यानी जो पैसे तुम लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क से बाहर भिजवाए, वो वैसे तो वापस नहीं आ सकते क्योंकि हम उनके गुलाम बन चुके हैं, हम उनसे मांग नहीं सकते वो पैसे, लेकिन इस तरीके से हम उन लोगों से स्किल सीख कर और उन्हीं से पैसे लेकर उनका काम कर रहे हैं, इस मुल्क में पैसे ला रहे हैं उनकी जेब में से निकाल कर। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट माइंड। और ये सलाहियत तुम लोगों ने हमें नहीं दी, तुमने तो हर चीज हमसे छीन ली, ना अच्छी एजुकेशन दी, घटिया किस्म की वो किताबें पुरानी, पढ़ने का भी दिल नहीं करता, पता नहीं कैसे पढ़ी हैं। और फिर जब हमारे पास YouTube था, हमने खुद स्किल सीखा एक, तो अब ये भी बंद करना चाह रहे हो तुम। मसला इसका बंद होना नहीं है, मसला तुम्हारी फजूल की थिंकिंग है। मैं उससे परेशान हूँ कि ये थिंकिंग अगर यहाँ पर इस पे लगाम ना लगा तो ये थिंकिंग आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय करेगी इस मुल्क को। पहले ही डिस्ट्रॉयड है हम। मैंने आज़ाद चायवाला की कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट पढ़ा था, वो पोस्ट इस पे थी कि तुम लोगों ने यूट्यूब के यूनिवर्सिटी से क्या सीखा है। तो मोहम्मद अबू बकर भाई ने ये जवाब दिया कि जितना पूरी ज़िंदगी में सीखा जा सकता था मैंने 1 साल में सीखा है घर बैठे हुए। यानी ये मेरे दिमाग में समरी बनी इसकी कि यूट्यूब अगर बंद हो जाता है तो क्या नुकसान होगा। ये नुकसान होगा कि लोग जो 1 साल में सीख सकते हैं वो पूरी ज़िंदगी में भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कुछ पढ़ाती नहीं है। ये भाई जो बात कर रहे थे ये यही बात कर रहे थे कि फिर अगर यूट्यूब ना होता तो ये ज़ाहिर है स्कूल से पढ़ते, कॉलेज से पढ़ते, यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ते, फिर जाके वो अचीव होता इनका गोल। लेकिन जब यूट्यूब यहाँ पर बंद हो जाएगा तब पाकिस्तान में तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कुछ देती नहीं है, यानी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी यंगस्टर्स की, कुछ नहीं बनेगा। ये मुल्क तेजी से पीछे जाने लगेगा। और ये होगा क्योंकि मैंने खुद YouTube से ग्राफिक डिजाइनिंग टूटी फूटी सीखी है, थोड़ा सा यूनिटी सीख लिया, जब कुछ भी दिल करा सीख लिया, अरबिक पढ़ना सीख ली, तुर्किश सीख ली, और डिजिटल स्केचिंग सीखी, पोएट्री सीखी, इवन प्रोग्रामिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, और इस्लामिक शरिया सीखी, हिस्ट्री का पता चला, नबियों की जिंदगी का पता चला, और भी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही। तो इफ देयर वाज नो यूट्यूब, मुझे ये चीजें आज पता ना होती, क्योंकि स्कूल में हमने ये नहीं पढ़ा। लेकिन इंशाल्लाह मेरा ईमान है ये मुल्क भी स्किल सीखेगा। हम इस फजूल से, डिग्रियों वाले कल्चर से और रट्टाफिकेशन से, और ख़ास करके इनके फजूल सी जो कोर्सेज हैं, यूजलेस कोर्स, झूठ बताने वाली कोर्सेज, इनसे इंशाल्लाह एक दिन निकलेंगे और यंगस्टर्स हमारे स्किल सीखेंगे और इस मुल्क की मार्केटिंग बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ये सब होगा। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपको फिर अब इतना सा आए तो एक और भी सह लो कि तुम्हारी भी जाहिलों की तरह घटिया थिंकिंग है। अपनी थिंकिंग को चेंज करो, मुझसे माफ़ी की तलब मत करो, अपना दिमाग चेंज करो, अपनी थिंकिंग चेंज करो। बिल्कुल फजूल सोचते हो। अगर तुम्हें लगता है कि आज यूनिवर्सिटीज़ के बाद जॉब करके इंसान लाइफ सेट हो जाती है, अगर इसकी लाइफ सेट हो गई तो इसकी औलाद फिर झंड है, इसकी औलाद की लाइफ तबाह है, क्योंकि वक्त बदल रहा है। अब ये वक्त नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलाई करें। अब हमें कुछ सीखना होगा, इस मुल्क में पैसे लाने होंगे ताकि ये मुल्क स्टेबल हो सके और हम डिजिटल वार कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।